So welcome class, welcome to our online classes. Yesterday I shared with you a PDF about the Quicksort, and today we are going to discuss that particular PDF because due to some reason I was not able to record the video yesterday. So today we are going to discuss that particular PDF that I have shared. So Quicksort is another type of technique that is used in the sorting in data structures, एंड क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर. ये एल्गोरिदम भी मर्ज सॉर्ट की तरह डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म पे बेस्ड है. जैसा कि डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि कोई बड़ा जो टास्क होता है उसे हम छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करते हैं, फिर उन्हें इंडिविजुअली सॉल्व करके कंबाइन कर देते हैं, तो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम. अब क्विक सॉर्ट में होता क्या है कि जैसे हमारी कोई पर्टिकुलर एरे है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पीवट एलिमेंट ले लेता हूँ, उसको बोलते हैं PIVOT, पीवट एलिमेंट. तो अब जो ये पीवट एलिमेंट होता है, ये क्या होता है कि जैसे मैंने सपोज पहला एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, रेंडमली चूज कर लिया पहला एलिमेंट, उसे मैंने पीवट यूज कर लिया. तो अब मुझे उस एरे को ऐसे सॉर्ट करना है कि पीवट एलिमेंट जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए. सपोज वो एलिमेंट कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन फर्स्ट आइट्रेशन जब कंप्लीट हो हमारी क्विक सॉर्ट का, तो वो जो पीवट एलिमेंट है वो बीचों बीच आ जाए, और जितने भी उससे बड़े एलिमेंट हैं वो उसके राइट साइड में आ जाए, और जितने उससे छोटे हैं उसकी लेफ्ट साइड में आ जाए. ठीक है. अब वो जो राइट और लेफ्ट में एलिमेंट आ रहे हैं वो सॉर्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा पीवट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा. मतलब अगर वो एलिमेंट फोर्थ लार्जेस्ट है तो वो फोर्थ पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा फर्स्ट इटरेशन के बाद. सो दिस इज हाउ अ क्विक सॉर्ट बेसिकली वर्क्स. ठीक है, तो ये इसका बेसिक एल्गोरिदम है. तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, पहला पीवट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, फिर सेकंड आइट्रेशन में जो सेकंड पीवट एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा. ऐसी सो एन एंड सो फोर्थ द एंटायर एरे विल गेट सॉर्टेड. ठीक है. सो बेसिक आइडियाज विल डिस्कस अनदर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जैसा मैंने बता दिया. फिर ये कैसे काम करता है, पिक एन एलिमेंट से पी द पीवट, रीअरेंज द एलिमेंट इनटू थ्री सब ब्लॉक्स. अब तीन सब ब्लॉक क्या होंगे, एक तो पीवट ब्लॉक हो गया, वो जो पीवट एलिमेंट है वो हो गया एक अलग से. बाकी दो सब ब्लॉक कौन से हो गए, लेफ्ट और राइट वाले. ठीक है, तीन सब ब्लॉक देखो डिस्कस करते हैं. दोज लेस देन और इक्वल टू पीवट एलिमेंट, लेफ्ट ब्लॉक. सेकंड है P, the only element in the middle block, that is the pivot element, and those greater than or equal to the pivot element, जो उससे बड़े हैं, वो तीन हमने ब्लॉक पे डिवाइड कर दिया. रिपीट द प्रोसेस रिकर्सिवली फॉर लेफ्ट एंड राइट सब ब्लॉक, रिटर्न क्विक सॉर्ट. ठीक है, ये इसका बेसिक से एक एल्गोरिथम है, इसको मैं आई विल एक्सप्लेन लेटर. तो ये इसके तीन स्टेप बता रखे हैं बेसिकली. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट, जैसे सपोज करो ये हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स थे सारे. पीवट मैंने 65 लिया, तो वो बीचों बीच आ गया. बाकी जो उससे सारे बड़े थे वो इस वाले एरे में फिक्स हो गए, राइट वाले सब एरे में फिक्स हो गए, और जो छोटे थे वो हमने लेफ्ट सब एरे में डाल दिए. ठीक है. फिर हमने क्या करना है, पीवट एलिमेंट जैसे मैंने सबसे पहले, तुम देखो क्या करना, एरे में वैल्यू एंटर कर लोगे रैंडमली. कोई एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है, सपोज उसे मैंने पीवट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, उस पीवट एलिमेंट को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सपोज मैंने टी में स्टोर कर लिया. फिर उस टी को मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेके एन तक कंपेयर कराऊंगा सारे एलिमेंट्स को. ठीक है. अगर वो उससे छोटे एलिमेंट है तो उसे एक एरे बना दूंगा लेफ्ट करके, उसमें डाल दूंगा, और अगर वो बड़े हैं तो एक एरे बना दूंगा राइट करके, उसमें डाल दूंगा. ठीक है. तो क्या होगा, जब ये आइट्रेशन सबसे कंपेयर कर लूंगा तो जो लेफ्ट के एलिमेंट है राइट के एलिमेंट है वो दोनों अलग अलग एरेज में आ जाएंगे. अब जब ये दोनों एक पास के बाद अपने अपने एरे में सेटल हो गए, उसके बाद में क्या करूंगा, पीवट को लेफ्ट एरे के लास्ट इंडेक्स पे सेट कर दूंगा और उसके आगे से फिर राइट वाले को अटैच कर दूंगा. तो क्या होगा कि 65 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा ऐसे करके. ठीक है. मैंने क्या करा, देखो सपोज मैंने करा कि ये तो लेफ्ट एरे में आ गए, कंपेयर करा मैंने पीवट को, और ये आ गए राइट एरे में. ठीक है. अभी ये दोनों अलग अलग थे, लेफ्ट और राइट, फिर मैंने इन्हें कंबाइन करा तो 65 आ गया इनके बीच में, और ये दोनों मर्ज होके एक बड़ा एरे बना देंगे. सो दिस इज हाउ अ वेरी बेसिक क्विक सॉर्ट वर्क. तो ये एक स्टेप था. अब एक स्टेप में क्या होगा, 65 तो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया ना. अब अगले स्टेप में सपोज मैं करता हूँ 13 को पीवट ले लेता हूँ. अब क्विक सॉर्ट करने के भी दो तरीके हैं. एक तो होता है कि पीवट एलिमेंट में जीरोथ इंडेक्स से nth इंडेक्स तक लेते हुए करूँ सॉल्व उसे, और दूसरा है कि मैं रेंडमली कोई एलिमेंट को उठा के भी पीवट ले सकता हूँ. तो क्विक सॉर्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू वेज. ठीक है. सो दिस इज हाउ, मतलब व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट द क्विक सॉर्ट.
सो इन द थर्ड पेज ये बेसिकली एक हमने इसको सेट थ्योरी के बेस पे लिखा हुआ है, वही जो हमने पीछे एक्सप्लेन करा था, इसको हमने सेट थ्योरी के बेसिस पे लिखा हुआ है कि पीवट बीच में आ जाएगा, उसके साइड के हमने यहाँ अरेंज कर दिए, ठीक है। Basic idea. The main idea is to find the right position for the pivot element P. After each pass, the pivot element P should be in place. In place मतलब जो उसकी actual place होगी sorted होने के बाद वो अपनी actual place पे आ जाएगा, ठीक है। Eventually the element are sorted since each pass puts at least one element into its final position. तो हर पास में क्या होगा, जो pivot element है वो अपनी final position पे आ जा रहा है। फिर उसके बाद ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में इंट पार्टीशन लिया। पार्टीशन किस लिए लिया है, पार्टीशन हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने के लिए ले रखा है पार्टीशन फंक्शन। अगला लिया है क्विक सॉर्ट। अब क्विक सॉर्ट के अंदर इस पार्टीशन को कॉल करेंगे, फिर मर्ज भी सी के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। तो वॉइड क्विक सॉर्ट हमने लिया है, इंट एरे पास करा है, एक इंट लेफ्ट ले लिया, एक इंट राइट ले लिया, ठीक है। फिर इंट क्यू ले लिया, क्यू पीवट एलिमेंट होगा। इफ राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, क्यू इक्वल्स टू पार्टीशन ए लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है। क्यू पीवट एलिमेंट है, ठीक है। क्यू में मैं पास कर रहा हूँ, पार्टीशन कर दो किसका, ए एरे हो गया लेफ्ट और राइट से, ठीक है। तो एक एरे ए के 0th इंडेक्स से लेफ्ट तक आ जाएगा, दूसरा लेफ्ट प्लस 1 से राइट तक डिवाइड करने के लिए हमने फंक्शन बना रखा है बेसिकली, ठीक है। फिर क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टफ होता है समझने में क्विक सॉर्ट। तो इसको अभी ऐसे देख लेना, जब ये क्लास होगी तो आई वुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर बेटर, बिकॉज अभी हम वर्चुअली थोड़ा उसे समझने में दिक्कत आएगी। तो अभी इसको ऐसे देख लेना है एल्गोरिदम को उसकी। नेक्स्ट फिर ये पार्टीशन के लिए ही है, बेसिकली हम पार्टीशन कर दे रहे हैं। फिर मतलब तुम समझ रहे होगे ना, एल्गोरिदम की बीच में हम पिवट एलिमेंट ले ले रहे हैं, उसको लेफ्ट वाले जितने उससे छोटे आ रहे हैं उन्हें लेफ्ट में डाल दे रहे हैं, जितने बड़े आ रहे हैं राइट में ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो पीवट एलिमेंट है वो तो फर्स्ट पास में फिक्स हो जाएगा ना, फिर ऐसी सिमिलरली अगला पीवट एलिमेंट लेंगे वो अगले पास में फिक्स हो जाएगा, फिर ऐसे करके सारे पीवट एलिमेंट फिक्स होंगे, तो एरे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल दैट वी टुक। सो ये हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है क्विक सॉर्ट का, तो इसको समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज वी टुक अ पीवट एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडेक्स। तो हमने क्या करा, 65 को एक पीवट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगले आइट्रेशन में इसको कंपेयर करूंगा मैं इसके पहले एलिमेंट से, ठीक है, कि क्या जो आई है वो जे से बड़ा है। देखो अगर आई जे से बड़ा है तो ये आपस में स्वैप कर लेंगे, ठीक है। तो 45 यहाँ गया, 70 यहाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आई का इंक्रीमेंट हो गया और जे का डिक्रीमेंट हो गया, फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा, क्या 50 75 से बड़ा है, नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो 50 यहीं रहा। नेक्स्ट 55 को 80 से करा तो ये स्वैपिंग नहीं हुई, फिर 85 को 60 से करा तो ये आपस में हो गए स्वैप हो गए। अब जहां पे आई और जे के बीच में कोई गैप नहीं बच रहा है, मतलब देखो इनके इंडेक्स के बीच में एक ही का तो गैप है, जहां पे हमें ऐसा कुछ मिल जाता है वहां पे हमें पीवट एलिमेंट को उठाना है और इनके बीच में फिक्स कर देना है एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट पास विल वर्क। फिर अगला पास हम देखते हैं। फिर देखो क्या होगा कि जो हमने लूप लगाया था इसमें क्या कर रहे थे, जे माइनस माइनस करते हुए चल रहे थे और आई प्लस प्लस करते हुए चल रहे थे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जे आगे पहुंच जाएगा, आई आगे पहुंच जाएगा और जे पीछे आ जाएगा, तो वहां पे हमारा ये पास जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हमारा एग्जैक्टली जो पास है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो कि क्या हुआ कि जो फर्स्ट पास हुआ हमारा क्विक सॉर्ट का, इसमें क्या हुआ, जो हमने पीवट एलिमेंट लिया था पहला वो क्या था 65, दैट पर्टिकुलर आइटम that is 65 is getting fixed in its final position after the first iteration completes. So this is how a very basic quicksort actually works. In the next page what we are having, तो 65 फिक्स हो गया। अब पास टू ए, पास टू ए क्या है, अब डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो ये डिवाइड कर देगा। अब ये देखो एक सब एरे ये बन गया, एक सब एरे उसके उस पार वाला बन गया, ठीक है। तो पहले हम इस सब एरे को सॉर्ट करेंगे सेम मेथड से, इसमें भी 60 को पीवट ले लिया, आई और जे को क्या करा हमने इधर उधर करा, आई और जे में इधर उधर नहीं होंगे, फिर ठीक है। फिर उसके बाद 50 बचा, 50 अपनी पोजीशन में, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि आई और जे कहाँ पे, देखो आई और जे, इसमें फिर मैं 60 को कंपेयर करूंगा कि 60 किसके बाद आना चाहिए, तो 60 यहाँ से उठ के पीवट है तो 55 के पीछे चले जाएगा, तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया। अब सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखना था हमें, सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो 85 को मैंने पीवट ले लिया, ठीक है, 85 को पीवट ले लिया, 80 70 को कंपेयर करो तो ये आपस में स्वैप हो जाते हैं अगले स्टेप में, 70 इधर आ जाता है, 80 इधर आ जाता है, 75 अपनी पोजीशन पे रहता। फिर 85 क्या है, कहाँ पे देखते हैं कि 85 कहाँ पे आना चाहिए इनके बीच में, तो 85 को उठाते और यहाँ फिक्स कर देते। तो जैसा कि तुम देख रहे होगे कि ये कम से कम 10 एलिमेंट्स का एरे था, और ये हो गया है मेरे ख्याल से 3 पास में ही सॉल्व हो गया है। और अगर मैं इसमें कोई और एल्गोरिदम यूज करता, कोई और इंसर्शन या क्विक इंसर्शन यूज करता, बबल सिलेक्शन यूज करता, तो ये पूरा का पूरा बहुत स्टेप्स में बहुत सारे पास लेता, ठीक है। और क्विक सॉर्ट में ये 3 ही पास में सॉल्व हो गया। तो दिस शोज हाउ इफेक्टिव द क्विक सॉर्ट इज, और इसीलिए उसे क्विक सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो तुम समझ रहे होगे कि सबसे पहले पास में हमने 65 को पीवट लिया, फिर वो फिक्स हो गया, फिर ये दो सब एरे में हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। 60 से लेके 55 एक सब एरे में, 85 से लेके 70 दूसरे सब एरे में, फिर उन दो सब एरे को सेम क्विक सॉर्ट के फंक्शन से ही उन्हें भी सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ वेरी बेसिक क्विक सॉर्ट वर्क्स। अब ये और बड़ा एरे होगा तो हमें बहुत सारे सब ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जैसे इसमें दो ही सब ग्रुप बन रहे थे, सपोज इसमें और ज्यादा एलिमेंट होते तो दो सब ग्रुप बन गए, फिर उन दो सब ग्रुप के नीचे और दो सब ग्रुप आते, ठीक है, तो एक ट्री लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्विक सॉर्ट वर्क्स। अब इसका रन टाइम एनालिसिस देखते हैं। सो रन टाइम एनालिसिस और द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक सॉर्ट, तो उसके भी तीन केस आते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। प्लीज इग्नोर दिस टी एन, थीटा एंड टी आई और ये जो भी फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ये बेसिकली मेथड होती है कि किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है, उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, and that is outside of your syllabus, so I am not discussing this. So I'll be discussing only the worst case, best case and average case of the quicksort algorithm. The worst case of the quicksort algorithm, जबकि हमें सबसे ज्यादा पास करने पड़ेंगे, मतलब एरे हमारा इस टाइप से एंटर होगा कि सबसे ज्यादा पास लग के वो सॉर्ट हो रहा होगा, तो उस केस में हमारा जो वर्स्ट केस होगा वो होगा थीटा टू द पावर एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और थीटा या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा वर्स्ट केस। इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट केस, बेस्ट केस का मतलब जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा हमारा एरे, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेगा, और सेम एवरेज केस भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेगा। तो इसकी अच्छी बात यह है कि बेस्ट केस और एवरेज केस के लिए कॉम्प्लेक्सिटी सेम आती है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द क्विक सॉर्ट, एंड क्विक सॉर्ट गिव रिजल्ट्स वेरी इजीली। जो इसका एक डिसएडवांटेज होगा मेरी नज़र में वो यही होगा कि ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा, क्योंकि देखो तुम्हें डिवाइड करना है, फिर राइट और लेफ्ट सब पार्ट को एक सेपरेट एरे में स्टोर करना है, सो इट विल टेक मोर मेमोरी, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द क्विक सॉर्ट। अब इसको एफिशिएंटली करने की ट्रिक क्या होती है? सो द ट्रिक इज टू सेलेक्ट अ गुड पीवट। पीवट एलिमेंट हमें तमीज का सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे इंप्लीमेंट करानी है एल्गो कि पीवट एलिमेंट बहुत रेलेवेंट यूज करें हम। अब जैसा मैंने बताया था पहले कि क्विक सॉर्ट मेरी नज़र में दो तरीकों से सॉल्व होता है, एक तो कि रैंडमली पीवट एलिमेंट ले लो, दूसरा होता है कि इंडेक्स 1 से मैं पीवट एलिमेंट लेना स्टार्ट करूंगा। सपोज पहले मैंने फर्स्ट इंडेक्स को पीवट लिया, फिर सेकंड इंडेक्स को पीवट लिया, तो आप रैंडमली भी पिक कर सकते हो उसे। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज टू चूज द पीवट, ठीक है। अब ये हमने एक क्विक कंपैरिजन करा है बबल सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज और क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी का। मैंने आपको इंडिविजुअली इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है, बट फॉर द कन्वीनियंस वी आर हैविंग द टेबल, यू कैन कंपेयर द टेबल and each of the complexity of the sorting technique. Some extra selection problem, इसे हम कल को डिस्कस करेंगे। So this was enough for today, and today we discussed about the quick sort, and about the program we'll elaborate in the class when the lockdown will be over. And in tomorrow class we'll try to discuss the heap sort, about the theory of the heap sort, क्योंकि हीप सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो जब आप लोगों को ट्री आ जाएगा completely, then only we'll be able to discuss the program of the heap sort. So that's all for today. Thank you.